वेलकम बैक गाइस। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमारा मुंबई दर्शन कैसा चल रहा है और आज हम कहाँ जाने वाले हैं आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। पर उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मुंबई आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे मुंबई जाना है, देखना है, पर हमेशा रह जाता था, जिस वजह से मेरे मन में बातें आने लगी कि हो सकता है शायद मैं मुंबई जाऊँ और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए, या फिर इट वुड बी माई लास्ट डेस्टिनेशन। बहुत कुछ सोचा मैंने, बट फिर भी जब मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन आज लास्ट सेकंड डे है और मेरे साथ सीरियसली कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक्सेल वर्ल्ड, एक्सेल वर्ल्ड, घर नहीं नहीं जाऊँगा मैं, एक्सेल वर्ल्ड में रहूँगा मैं। तो किस किस ने सुना है बचपन में ये सॉन्ग? मैंने तो बहुत सुना है। तो अभी बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने आज हम जा रहे हैं मुंबई के एक्सेल वर्ल्ड। सो बेसिकली एसएल वर्ल्ड एक अम्यूजमेंट पार्क है जो कि गोराई में है, धारवी आइलैंड मुंबई में। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 65 एकर्स अलोंग विद वाटर किंगडम, और ये जो है 1989 में खुला था। और जो भी 90s के बाद के हैं उन लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती होंगी, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा होती हैं। उस टाइम पे जो इसकी टैगलाइन थी, एसएल वर्ल्ड एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, घर नहीं 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 जाऊँगा मैं। मतलब सीरियसली अगर मैं आज भी सुन लूँ तो मेरा ऐसा मन हो जाता है कि मुझे जाना ही जाना है। तो आज वो मुझे मौका मिल गया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज चाइल्डहुड की अगर यादों को ताज़ा करने का कुछ भी मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सेल वर्ल्ड तक जाने के लिए आपको गोराई बीच से फेरी राइड लेनी पड़ेगी। तो गोराई बीच तक जाने के लिए हमने यूज़ की प्राइवेट टैक्सी। प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस थे 4000 रुपीज़ पर टैक्सी पर डे के हिसाब से। और हम सीलिंग से होते हुए आए थे तो फिर उसके 85 रुपीज़ अलग से टैक्स भी लगा था। अगर आप बस लेते हैं तो आपको 2 से 3 अलग अलग बसेस बदलनी पड़ेंगी गोराई बीच तक जाने के लिए। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको बोरीवली तक जाएंगे और उसके बाद आपको फिर से टैक्सी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने टिकट ली फेरी राइड के लिए, जो कि हमें पड़ी 70 रुपीज़ पर हेड। हालांकि बच्चों की कोई टिकट नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ से टिकट ली और हम चल पड़े फेरी के लिए। और यहाँ से फेरी हर 15 मिनट में चलती है, तो कभी भी आ सकते हैं और फेरी की टिकट ले सकते हैं। जब मैं मुंबई आ रही थी तो मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था, अगर आप मुंबई जा रहे हो तो फेरी राइड के मज़े ज़रूर लेना, एक बार तो फेरी राइड ज़रूर करना। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज वो मैं करने वाली हूँ। और लगभग टिकट लेने के बाद भी हमें 10 से 15 मिनट चलना पड़ा, तब जाके हम पहुँचे फेरी में। फेरी का जो एक्सपीरियंस था इट वाज अमेजिंग। मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी नौका या फिर एक बहुत बड़ी बोट है फेरी। हालांकि मैं पहली बार बैठी थी तो मुझे अच्छा लगा फेरी में बैठ के, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो बैठने की जगह नहीं मिली, और हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे फेरी से एसएल वर्ल्ड तक पहुंचने में। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत बड़ा सा कोई मंदिर है या फिर कोई राजा का महल है जो नज़र आ रहा है। हालांकि नहीं, ये है एसएल वर्ल्ड, जो दूर से ऐसा लग रहा है। सो फाइनली लगभग 2 से ढाई घंटे के ट्रैवल के बाद पूरा जो हमने रास्ता कवर किया यहाँ तक आने के लिए, हम पहुँचे एसएल वर्ल्ड। हालांकि एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे काफ़ी कार्टून कैरेक्टर्स के स्टेचूज़ थे जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। लोगों ने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई जो कि बहुत अच्छी आई, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई। तो उसके बाद हम आगे बढ़े। हमें 2 रास्ते देखने को मिले, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो रास्ता था वो था बर्ड सेंचुरी की तरफ, और जो राइट साइड में रास्ता था वो था वाटर किंगडम की तरफ। और हमें जाना था वाटर किंगडम, तो हम राइट साइड की तरफ चल पड़े। अंदर आकर आपको टिकट काउंटर से टिकट लेनी पड़ेगी, जहाँ पर अडल्ट और किड्स के लिए अलग अलग रेट सप्लाई थे। बेसिक पैकेज जो था वो 290 रुपीज़ से स्टार्ट था, और एंड पैकेज जो था वो 1170 रुपीज़ का था। हमने जो टिकट ली वो 1170 रुपीज़ की थी, जिसमें कि हमें अनलिमिटेड राइड्स फ्री मिली। टिकट लेने के बाद आपको एक मिनी बस लेने आएगी जो कि आपको एसएल वर्ल्ड की एंट्री गेट तक छोड़ देगी। एंट्री करने से पहले आपको अपना सारा सामान जो कि आपको नीड नहीं है अंदर, वो यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी चेक आएगा जहाँ से आप अंदर जाएंगे।
जो एक बात मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई वो ये थी कि हम किसी भी वाटर पार्क जाते हैं तो अगर हमारे पास कोई सामान होता है या कुछ भी होता है, अगर हम अपने साथ लेकर बैठ जाएं तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लोकर में जमा करवाना ही करवाना है। पर यहाँ पे ऐसा था कि हमारे साथ मम्मी थी या कोई भी बड़े लोग थे, वो कह रहे थे कि हम लेके बैठ जाएंगे, पर यहाँ पे बैग्स की एंट्री अलाउ नहीं थी, बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। तो हमें उसके लिए ज़बरदस्ती लोकर लेना पड़ा। उसके बाद हमने अपने कॉस्ट्यूम चेंज किया और फिर उसे लोकर में जमा कराए अपने बैग्स और फिर अंदर की तरफ आ गए। अंदर आकर आई वॉज़ लिटरली वेरी हैप्पी। मतलब आई वॉज स्टन्ड कि इतना बड़ा पूल मैंने अपनी लाइफ में किसी भी वाटर पार्क में नहीं देखा था। बहुत बड़ा वाटर पूल था, यहाँ के वाटर किंगडम था, जो मैंने पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा है या नहीं, बट मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था। उसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स के इतने बड़े बड़े स्टैचूज़ थे जहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया गया था और उसके आगे था हमारा फूड काउंटर। हालांकि सच बताऊँ तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बस था कि खाना है तो खा रहे थे, बट नॉट सो यम। यम छोड़ो, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा नहीं था। जब एसएल वर्ल्ड आने के बारे में हमने सोचा था तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था यहाँ के बारे में। लाइक यहाँ पे एडल्ट्स के लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी राइड्स हैं, और बच्चों के लिए स्पेशल राइड्स जैसे कि शॉट एंड ड्रॉप, हुला लूप, टनल ट्विस्टर, आइस स्केटिंग और पता नहीं क्या क्या। मैंने बहुत कुछ पढ़ा था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट सीरियसली वी डिडंट गेट एनीथिंग। मतलब सिर्फ 2 वाटर राइड्स के अलावा कुछ भी यहाँ पे ओपन नहीं था। ऑलमोस्ट सारी राइड्स यहाँ पे बंद थी। सिर्फ एक बहुत बड़ा सा पूल हमें देखने को मिला, 2 वाटर राइड्स जो कि आपको किसी भी वाटर पार्क में मिल जाएंगी, उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। सो आई लिटरली गोट डिसअपॉइंटेड। तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ अभी, एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड नहीं जाऊँगा मैं, घर 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 में रहूँगा मैं। सो गाइज, प्लान अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आपको आना है या नहीं? मैं तो दोबारा नहीं आने वाली। और ये हमारा लास्ट सेकंड डे था। जब मैं पूल में थी मेरा फ़ोन टूट गया, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। हालांकि मुझे बहुत दुख है इस बात का। मुझे पता था मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मैं शायद सहन ना कर पाऊँ, बिकॉज़ एक तो इस फ़ोन का खर्चा, मैंने बहुत मुश्किल से अपना डाटा रिकवर किया, उसके अलावा मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा, वो भी डबल खर्चा। मुझे बहुत बुरा लगा, बट ज़्यादा बुरा ये लगा कि हम अगले दिन लोकल मार्केट्स गए थे जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किए, मैं उसकी भी वीडियो नहीं बना पाई। तो मेरा ट्रिप यहीं पे एंड हो गया। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुंबई आने से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मुंबई हालांकि रात को मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब कुछ, लेकिन उसके अलावा जब गेटवे ऑफ इंडिया में गई तो मुझे वहाँ के लोगों को देखकर बहुत बुरा फील हुआ कि वो वहाँ रह रहे हैं और फिर भी खुश नहीं हैं। और उसके अलावा यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हालांकि रात को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, पर सीरियसली पास से देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर ये भी हो सकता है कि मैं फैमिली के साथ गई थी, मे बी मैं बहुत अच्छे से यहाँ की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाई, यहाँ के लोगों को नहीं जान पाई। तो मैं कोशिश करूँगी एक बार फिर मुंबई आने की, एक बार फिर इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने की और इसे अच्छी तरह जानने की। लेकिन अभी के लिए अलविदा।